सिद्धू मूसेवाला आज हम लोगों के बीच में नहीं है। एक ऐसा नाम जिसकी वजह से आज पूरा पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग ही नहीं बल्कि बाहर बैठे भी बहुत सारे उनके फैंस जो हैं बहुत ज़्यादा दुखी हैं। सिद्धू मूसेवाला की डेथ के बारे में आप सब लोगों को बहुत अच्छे से सारी स्टोरी पता है, लेकिन उनके आखिरी 30 मिनट कैसे रहे वो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखने वाले से जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करें। लास्ट के 30 मिनट्स सिद्धू मूसेवाला अपने घर पर उसी दिन मौजूद थे। 29 मई की शाम करीब 4:30 बजे का टाइम था। सिद्धू मूसेवाला कहते हैं कि उन्हें अपनी मासी का पता करने जाना है, जो कि उन्हीं के घर से 7 किलोमीटर दूर रहती थी। एक दिन पहले ही जो है भगवंत मान सरकार द्वारा जो है उनकी सिक्योरिटी कम की गई थी, जिसके बाद उनके पास सिर्फ और सिर्फ 4 बॉडीगार्ड्स रह गए थे और उन 4 में से भी किसी वीआईपी सिक्योरिटी में जो है उनमें 4 में से 2 की ड्यूटी उस दिन कहीं और लगाई गई थी, जिसके बाद सिर्फ 2 लोग जो है उनकी सिक्योरिटी में उस दिन मौजूद थे। जब उन्होंने कहा कि मुझे अपनी मासी से मिलने के लिए जाना है, तो वहीं पर उनका एक दोस्त ऑलरेडी उनके साथ था, तो उन्हें वो कहने लगे कि तू भी साथ चल। और एक और दोस्त ऊपर से आता है तो उससे कह देते हैं कि भाई तू भी साथ चल, क्योंकि मेरी मासी बीमार है, मुझे उनका पता करने जाना है। करीब शाम को 5 बजे के आसपास का टाइम बताया जा रहा है जब वो अपने घर से निकलते हैं। अभी 4 किलोमीटर का ही रास्ता जो है तय किया गया था और सिद्धू मूसेवाला को कहीं ना कहीं अंदेशा हो गया था कि कोई उनका पीछा कर रहा है, क्योंकि जैसे ही वो गाड़ी जैसे उस दिन उन्होंने सोचा कि आज जो है मैं सिक्योरिटी को चलो वैसे भी कम कर ही दी गई थी, सिर्फ 2 उनके पास जो है सिक्योरिटी के 2 लोग सिर्फ मौजूद थे। लेकिन थार गाड़ी में जैसा कि आप लोग को पता है कि 4 से ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकते हैं, तो उन्होंने प्रेफर किया अपने दोस्तों के साथ जाना बजाय कि सिक्योरिटी गार्ड्स को साथ ले जाने के, जो कि पहले ही कम तो कर दिए गए थे और साथ ही साथ पब्लिक भी कर दी गई थी ये बात कि इन 44 लोगों की जो सिक्योरिटी है वो विड्रॉ की गई है। ये जो है कुछ लोगों की सिक्योरिटी जो है विड्रॉ की गई है, जिनमें से एक नाम था सिद्धू मूसेवाला का भी। उसके बाद जैसे वो घर से निकलते हैं 4 किलोमीटर तक जाते हैं, टोटल रास्ता 7 किलोमीटर का था। रास्ते में उन्हें अंदेशा होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। कोरोला गाड़ी जो है उनका पीछा कर रही थी लगातार, तो उन्होंने चेक करने के लिए एक जो है कट से जाना लेफ्ट था, लेकिन उनकी गाड़ी जो है जो थार गाड़ी में जो अपने दोस्तों के साथ सिद्धू मूसेवाला थे वो जो है चेक करने के लिए सीधा निकल जाते हैं बजाय कि लेफ्ट जाने के, ताकि पता लगाया जा सके, कंफर्म किया जा सके। सीधा जाके फिर टर्न लेकर जो है फिर अपने सही रास्ते पर जाते हैं और देखते हैं कि कोरोला पहले तो सीधी निकल जाती है, उसके बाद दोबारा से जो है उनके पीछे वो कोरोला गाड़ी लगा ली जाती है। और कुछ ही दूर आगे जाकर जो है बोलेरो गाड़ी खड़ी थी, जिसके अंदर वो शार्प शूटर्स थे, जिनके द्वारा सबसे पहले जो है सिद्धू मूसेवाला के जो थार का जो टायर था उस पर 2 फायरिंग्स की गई और उसके बाद लगातार उसके बाद सिद्धू मूसेवाला द्वारा जो भी जो है सामने वाले इंसान पर जिसने 2 फायरिंग उनकी थार के टायर पे की थी उस पर जो है फायरिंग की गई। सिद्धू मूसेवाला द्वारा भी जो है 2 गोलियाँ चलाई गई, लेकिन जैसे ही वो 2 गोलियाँ चली उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग जो है वो शुरू हो गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद जो है वो लोग आगे निकल जाते हैं फायरिंग करके। जब उनका पीछे जो 2 लोग उनके साथ 2 दोस्त जो है उनके साथ उस समय थार में मौजूद थे, जिनमें से एक का नाम गुरप्रीत था, उसका ये बताना है। एक को जो है शोल्डर पे जो है गोली लगी है और उसकी गोली फिलहाल डॉक्टर्स द्वारा निकाल दी गई है, हालत स्टेबल बताई जा रही है। और दूसरे जो व्यक्ति है उसको जो है 3 गोलियां उसकी बॉडी पे लगी है, जो फिलहाल डॉक्टर्स कोशिश कर रहे थे लगातार निकालने की। और बीच बीच में जो है पुलिस द्वारा उनसे जो है क्वेश्चनिंग भी की जा रही है। भगवंत मान सरकार द्वारा SIT तो बना दी गई है, लेकिन अभी तक कुछ भी निकल कर सामने नहीं आया है। कोई भी जो शूटर है वो एक भी शूटर उनमें से पकड़ा नहीं गया है। और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि जो पिस्टल्स जो राइफल्स इसमें इस्तेमाल की गई थी वो A94 राइफल्स थी, जो कि इंडिया में नहीं होती हैं। रशियन साइड से जो है वो राइफल्स मंगवाई गई थी, क्योंकि बहुत समय से शायद उनकी रेकी की जा रही थी और उनको बहुत अच्छे से पता था कि सिद्धू मूसेवाला के पास बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो कि बुलेट प्रूफ हैं। और जो थार उन्होंने ली थी वो भी अभी नहीं खरीदी थी, कुछ समय पहले, और अपडेट उसे करवाया गया था। और जानबूझ के, हालांकि उस दिन सिद्धू मूसेवाला जो है वो थार गाड़ी में थे, वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में
में बिल्कुल भी नहीं थे। उनके दोस्तों ने जब उन्हें कहा कि शायद कोई पीछा कर रहा है तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास वेपन है। लेकिन उनके पास बुलेट प्रूफ कार थी, उसी के हिसाब से जो है ये वेपन्स मंगवाए गए थे। रशिया से जो है बताया जा रहा है, रशियन साइड की ये राइफ़ल थी A94 जिसका नाम बताया जा रहा है, जिसके द्वारा जो है लगातार फायरिंग की गई। और इसमें जो है अब कुछ लोगों द्वारा मनकिरत ओलग का भी नाम जो है सामने लाया जा रहा है कि वेपन प्रोवाइड करवाने में जो है उन्हीं का हाथ है। हालांकि उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर आकर ये क्लियर ज़रूर किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं उनकी डेथ से बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, जहां लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने, गोल्डी बराड ने, जो कि एक कनाडा बेस्ड गैंगस्टर है, उसने जहां एक तरफ जिम्मेवारी ली सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की और उनका ये कहना था कि कुछ समय पहले जहां विकी का मर्डर हुआ था उसमें कहीं ना कहीं सिद्धू मूसेवाले का नाम जो है वो निकल कर सामने आया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी और हमने अपनी भाई की मौत का बदला लिया है। जिसके बाद ये गैंग वॉर जो है अब और तेज़ी से जो है पंजाब में पनपते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि इसके बाद अब जो है नीरज पवाना द्वारा भी जो है ये कहा गया है कि 2 दिन के अंदर अंदर जो है 2 दिन के अंदर अंदर सिद्धू मूसेवाला की जो डेथ हुई है उसका बदला लिया जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई का जो है रिमांड भी लिया गया और साथ ही साथ उनके वकील ने भी जो है उनकी सिक्योरिटी की बात जो है कोर्ट के सामने रखी है कि लॉरेंस बिश्नोई का कहीं पुलिस एनकाउंटर ना कर दे, ऐसा डर अब उन्हें सताने लगा है। और लगातार आप लोग वीडियोस देख रहे होंगे किस तरीके से उनकी शादी की फ़ोटो भी अब हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे कि कुछ समय बाद जो है जून में लगभग जो है उनकी शादी भी होने वाली थी, कुछ महीनों बाद बताया जा रहा है। हालांकि एग्जैक्टली डेट अभी किसी को नहीं पता है, कुछ महीनों बाद जो है उनकी शादी भी होने वाली थी। और जो घर शादी के मंडप से सजना चाहिए था, आज उनकी डेथ हो चुकी है और जो है वहाँ पर सब लोग आ रहे हैं और लाखों की संख्या में जो है उनके फैंस लगातार पहुँच रहे हैं। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखने वाले से जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अगर पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, पंजाब सरकार की बात करें, SIT तो बनाई गई, उसमें सुधार भी किए गए, बहुत ही अच्छे लेवल के, बहुत अच्छे रैंक के लोगों को उस SIT में डाला भी गया, लेकिन चाहे हो पंजाब सरकार या फिर हो पंजाब प्रशासन, सभी के हाथ बिल्कुल खाली हैं और अभी तक किसी भी शूटर को पकड़ा नहीं गया है। कोई एक सिंगल शूटर भी जो है उनके हाथ अभी तक नहीं लगा है। और हो सकता है कि कुछ दिनों बाद जो ये केस है ये भी और केसेस की तरह ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए, क्योंकि ये तो लोगों की एक, उनके फैंस की जो है आप लगा लीजिए, उनकी वजह से जो है अभी तक ये केस ठंडे बस्ते में नहीं गया है, क्योंकि जगह जगह पर, सिर्फ पंजाब में ही नहीं बल्कि जगह जगह पर उनके जो फैंस हैं वो कैंडल मार्च निकालते नज़र आ रहे हैं। आप लोगों की इस मामले पर क्या कुछ है राय, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं बता दूं कि जो सिद्धू मूसेवाला है वो एक बड़ी ही छोटी सी फैमिली से, एक बड़ी मामूली फैमिली से बिलोंग करते थे, जो कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। अपने माँ बाप, उनके माँ बाप का ये कहना था कि तुम इंजीनियरिंग की पढ़ाई करो, हालांकि उनका शौक सिंगर बनने का था, वो सिंगर बनना चाहते थे। और एक बार उन्होंने एक राइटर को बोला कि तुम मेरे लिए गाना लिख दो, उसने बोला ठीक है तुम मेरे गांव आ जाना, मेरे पिंड आ जाना, मैं तुम्हारे लिए गाना लिख दूंगा। लेकिन सिद्धू मूसेवाला जब वहां पर पहुंचे तो उसने कहा कि नहीं, आज मैं अवेलेबल नहीं हूं, तुम कल आना। वो बुलेट उठाकर अपने गाँव से वहाँ तक गए थे स्पेशली इसलिए कि वो उन्हें गाना लिख कर देगा और वो गाएंगे। लेकिन जब उसने ये कहा कि नहीं आज मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तुम कल आ जाना, तो सिद्धू मूसेवाला ने कसम खा ली थी कि अब वो किसी और का लिखा हुआ गाना बिल्कुल भी नहीं गाएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ अपना लिखा हुआ गाना ही गाएंगे। जिसके बाद पहला गाना जो उन्होंने लिखा वो निंजा द्वारा जो है लॉन्च किया गया। और जब वो पढ़ाई भी कर रहे थे, जब वो बाहर रह रहे थे, तो एक टाइम ऐसा था उन्होंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी किया था, अंदर जो है वो बर्तन मांज रहे होते थे और बाहर उन्हीं के कुछ साथी जो है उन्हीं के गानों पर थिरक रहे होते थे। उन्हें पता भी नहीं होता था कि ये गाना जो है ये सिद्धू मूसेवाले का गाना है जो हमारे साथ ही फिलहाल काम कर रहा है। काफ़ी सारे दोस्तों को जब पता चला, काफ़ी उन्हें मोटिवेट किया जाता था और उसके बाद एक के बाद एक उनकी एल्बम्स लॉन्च होती गई। ये सिलसिला यूं ही चलता गया और सिद्धू मूसेवाला पंजाब का एक बहुत ही जाना माना चर्चित नाम बन गया। सिर्फ पंजाब का नहीं बल्कि पूरे देशों में विदेशों में जो है, देश में विदेशों में जो है लोग उन्हें जानने लगे, उनके गानों को जो है पसंद करने लगे। उनको करोड़ों से ज़्यादा फैंस जो हैं उनको यूट्यूब पर देख चुके हैं। उनका यही कहना था कि बॉलीवुड
बॉलीवुड में, हालांकि वो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते हैं, बड़े सिंपल से परिवार से हैं, लेकिन उन्हें गाड़ियों का बड़ा ज़्यादा शौक था। वो अलग अलग महंगी महंगी गाड़ियाँ लेते थे, उसे मॉडिफाई करवाते थे। और ये जो थार भी, ये भी कुछ समय पहले ही ली गई थी, इसे मॉडिफाई भी करवाया गया था। जिस थार में वो अपनी मासी का पता करने जा रहे थे, वहीं उनके पिता का ये भी कहना है कि जिस दिन वो बिना सिक्योरिटी के घर से निकले, उनका मन पहले से ही कहीं ना कहीं घबरा रहा था, काफ़ी परेशान था कि आखिरकार बिना सिक्योरिटी के सिद्धू चला तो गया है। और पीछे पीछे उन्होंने सोचा कि मैं भी जाऊंगा, और कुछ ही दूरी पे उनके फादर भी जो है उनके पीछे ही आ रहे थे। लेकिन फिर भी, और लोगों का ये भी कहना है कि 15 मिनट तक वहाँ के लोगों ने, गोलियां चलने के 15 मिनट तक वहाँ के लोगों ने वहाँ खड़े होकर सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखा। अगर उन्हें समय पे हॉस्पिटल ले जाया जाता तो शायद वो बच सकते थे। पहले जो आसपास के लोग हैं वो खड़े होकर वहाँ पर वीडियो बना रहे थे, तमाशा देख रहे थे, लेकिन कुछ लोग वहाँ से एक गाड़ी, वरना गाड़ी वाले 2 लड़के जा रहे थे जो कि मूवी देखने के लिए जा रहे थे, उन्होंने जो है उनको निकाला गाड़ी से। एक क्रेटा गाड़ी को रुकवाने की कोशिश की, वो नहीं रुका क्योंकि इंसानियत मर चुकी थी। उसके बाद उन्होंने अपनी ही वरना गाड़ी में जो है सिद्धू मूसेवाला को डाला, क्योंकि उनका ये कहना है कि काफ़ी लंबी हाइट थी, हालांकि वरना गाड़ी में एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे, लेकिन फटाफट से वरना गाड़ी में डाला। और थोड़ी सी आगे जाकर एक सरस्वती स्कूल है वहाँ पर, वहाँ तक उनकी जो हार्ट बीट है वो चल रही थी। उन्होंने चेक किया, उनको हौसला दिया, लेकिन उसके बाद एक बार जब उन्होंने आंखें खोलकर देखा अपनी बाजू की तरफ कि उन्हें काफ़ी गोलियाँ लगी हैं, उसके बाद सिद्धू मूसेवाला ने आंखें बंद कर दी, लेकिन रास्ते तक उनकी हार्ट बीट चल रही थी। और उसके बाद देखिए, जब अस्पताल पहुँचते हैं तो सामने कोई भी अच्छा ट्रीटमेंट उन्हें ऑन द स्पॉट देने वाला वहाँ पर मौजूद नहीं था। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक नर्स मौजूद थी जिसने ये बोला कि आप वेट कीजिए, मैं कॉल पर हूँ। लेकिन बाद में, आप लोगों ने उस नर्स को वीडियो में भी देखा होगा, लेकिन बाद में जब उसे बताया गया कि सिद्धू मूसेवाला है, तो उसने फटाफट से जो है चेक किया और बताया कि ही इज़ नो मोर। लेकिन इससे क्या चीज़ देखिए निकल के सामने आती है कि हॉस्पिटल में अगर इतना बड़ा एक सिंगर जिसने अपना नाम बनाया, एक छोटी सी फैमिली से उठकर अपनी पहचान बनाई, अगर उसके साथ इस तरीके का बर्ताव, इस तरीके से कि हॉस्पिटल में उसे अटेंड करने के लिए कोई उस समय मौजूद नहीं था, नर्स ने कहा कि ठीक है आप वेट कीजिए, इस कंडीशन में भी जब बाद में बताया गया कि ऐसे ऐसे करके सिद्धू मूसेवाला है, तो जाकर उनका चेकअप किया गया। तो आम आदमी के साथ आखिरकार क्या होगा, इस मामले को ठंडे बस्ते में बिल्कुल भी नहीं जाने देना है। और सभी फैंस से भी यही अपील रहेगी कि ज़रूर से ज़रूर कैंडल मार्च, जिस तरीके से लोग जगह जगह पर निकालते नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पंजाब सरकार भी जो है अभी, हालांकि इस पर चुप्पी ज़रूर साधे हुए है क्योंकि सरकार हो, प्रशासन हो, सभी के हाथ खाली हैं। A94 जैसी राइफल्स जो कि रशिया की साइड मिलती हैं, वो आखिरकार यहाँ पर पहुँची तो पहुँची कैसे? और किसी को पता था कि मतलब पहले से रेकी की गई थी कि वो बुलेट प्रूफ कार्स रखते हैं, क्योंकि A94 जो राइफल है वो बुलेट प्रूफ को भी क्रॉस कर देती है। तो ये थे सिद्धू की ज़िंदगी के कुछ पल, उनकी आखिरी 30 मिनट्स। आप लोगों को इस मामले पे आप लोगों की क्या कुछ है राय, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे टिप टॉप हरियाणा के माध्यम से, सहयोगी राहुल के साथ मैं नीरा मांडा, टिप टॉप हरियाणा, करनाल।